यूपी और महाराष्ट्र, दिल्ली से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से हर कोई हैरान। आतंकियों के परिवार वालों हों या पड़ोसी, कोई भी इन खबरों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कभी किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ। यूपी के कई शहरों में की गई एटीएस की छापेमारी में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान की डी कंपनी से बताया जा रहा है। इनमें बड़ा नाम प्रयागराज के करेली से गिरफ्तार जीशान कमर का है। जीशान पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस ने जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईईडी भी बरामद की है। लॉकडाउन में दुबई से वापस आने के बाद वो भारत में रह रहा था। कहने के लिए वो भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन आरोप है कि वो पाकिस्तान में 15 दिन ट्रेनिंग भी कर चुका है। एबीपी न्यूज की टीम घर वालों से मुलाकात नहीं कर पाई, लेकिन पड़ोसी इन आरोपों को सही नहीं मानते। लोग उसको 1% ऐसा नहीं सोच सकते कि वो ऐसा है। 1% सब निकले की लफ्ज इस्तेमाल न करिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा है। दावे से 100% कह रहे हैं। एटीएस ने दूसरी गिरफ्तारी मोहम्मद आमिर नाम के संदिग्ध की लखनऊ के बख्शी का तालाब की है। मोहम्मद आमिर के पिता असलम जावेद बेग का कहना है कि उन्हें भी ये नहीं बताया गया कि उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों किया गया। मामला कुछ नहीं बताया, उनसे मैं पूछता रहा, वहीं चलिए थाने, पता चलेगा। यूपी की तीसरी गिरफ्तारी रायबरेली के सलीमपुर भैरव गांव से मूलचंद उर्फ साजू की हुई है। मूलचंद का ये मिट्टी का बना टूटा फूटा घर देखकर आपको भरोसा नहीं होगा कि उसका आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। हमारे आदमी आए बिना हमसे कुछ बताए, बिना किसी को कुछ बताए, जबरदस्ती घसीट के सामान के तरह ढकेल के लेके चले गए। आपके पति को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो कहे वो खुद ही आतंकवादी है। कोटा से गिरफ्तार जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया पर भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का शक है। जान शेख का मुंबई के धारावी इलाके में खुद का घर है, जहां वो बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है। समीर के परिवार को धारावी थाने लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। समीर के पड़ोसी उसके आतंकी संबंधों की खबरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा था, कभी किसी से, इधर हमारी गली में कभी किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, उनका अच्छे से रहते थे। ऐसा कभी हम लोग को कोई इसके बारे में कोई वो भी नहीं हुआ। पकड़े गए इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अभी कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिर पकड़े गए आईएसआई की मॉड्यूल किस तरह भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से मिलता है, जानने के लिए चलते हैं जिया के पास। टच स्क्रीन के माध्यम से वो आपको समझाएंगे। बिल्कुल। और प्रतिमा, सबसे पहले देख लेते हैं कि देश के किस किस इलाके से इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद इनका दाऊद कनेक्शन क्या है वो भी हम बताएंगे। तो ये 6 आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ओसामा, जिसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आतंकी अबू बकर, इसको भी दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। मूलचंद उर्फ लाला की बात करें तो इसकी गिरफ्तारी हुई है राय बरेली से। चौथा आतंकी जीशान कमर, जिसको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। 5वां आतंकी आमिर जावेद, जिसको गिरफ्तार किया गया है लखनऊ से। जान मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया गया है कोटा से। और बता दें कि इन 6 आतंकियों में से 4 को रिमांड पर भेज दिया गया है, 2 की पेशी आज होनी है। अब इनका दाऊद कनेक्शन क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इनके संपर्क में रहा, जान मोहम्मद शेख से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा और ये दाऊद इब्राहिम की पूरी साजिश थी। हालांकि आगे खुलासे होंगे, क्या होता है देखना होगा। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम आगे क्या करना चाहता था, इसके बारे में लगातार एबीपी न्यूज पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। और ये किसी से छुपा भी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही आईएसआई की सरपरस्ती में छुपा हुआ है और वहीं बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें भी रच रहा है। आज दिन भर इस पर लगातार अपडेट्स आपको हम देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।